हेलो दोस्तों, मैं संदीप पुनः आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल मिशन रोजगार परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपकी TGT PGT वाली क्लास में समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लेकर मैं एक वीडियो आपको बनाया था। ठीक है दोस्तों, और किसी कारणवश फिर बीच में जो पैनल है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था और इसी की सेटिंग में थोड़ा सा लेटेस्ट हो गया दोस्तों। लेकिन मैं आज AP के प्रथम चैप्टर से मतलब AP के फर्स्ट एक्सरसाइज से मैं आपको 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और जितने बच्चे इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये समझ लीजिए कि उनका बहुत ही अच्छे से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तैयार है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही नंबर एक के क्वेश्चन जो कि UP TGT में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। आप उठाकर प्रैक्टिस सेट को देखिएगा तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए दोस्तों। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, आप अपने आप सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपसे मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग हमारे वीडियो पर नए आते हैं, आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक करने से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने उसी क्रम पर, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग कि हम लोग क्या देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखने का पहला क्वेश्चन है, हम देखेंगे, चलेंगे अपने टीवी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, और सभी दोस्त अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो को जो लिंक है इसका उसको शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने व्हाट्सएप पर। ठीक है, और जो भी आपके फ्रेंड्स सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहां भी जुड़े हुए हैं, इस लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा दोस्तों। हम आज जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं सम ऑफ द सीरीज पर। किस पे दोस्तों? सम ऑफ द सीरीज। जितने बच्चे क्वेश्चन को देख रहे हैं ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज पर हम क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। किस पे? सम ऑफ द सीरीज, मतलब सीरीज का योगफल, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। फाइंड द, बहुत ही छोटा क्वेश्चन मैंने पहला उठाया है दोस्तों। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है? 5 + 13 मतलब 5 + 13 + 21 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक दोस्तों? 81 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसका सम पूछा है दोस्तों। सम पूछने के लिए सारे बच्चे कंपटीशन वाले, मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सारे लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर A की वैल्यू दी गई है 5 और D की वैल्यू अगर हम पूछें आपसे तो 13 - 5 कितना होगा दोस्तों? D = 13 - 5 कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा दोस्तों? 8 × 5 = 13 होता है, 8 होगा। और जो अंतिम पद है Lवां पद L कितना दिया? 181 दिया। तो दोस्तों एक फार्मूला मैंने आपको बताया था TNवां पद का। अगर जो दोस्त वीडियो को नहीं देखे हैं, पीछे वाली वीडियो को जाकर अर्थमेटिक सीरीज का मैंने सारे थ्योरी को वहाँ पर पढ़ाया है। सारी थ्योरी सम ऑफ द सीरीज पढ़ाया है, Nवां पद पढ़ाया है, फर्स्ट से जो फर्स्ट टर्म होता है उसका फार्मूला, लास्ट से Nवें पद का टर्म, एन टर्म जो होते हैं दोस्तों उसका फार्मूला मैंने सब आपको पढ़ा रखा है। पहली वीडियो को जाकर जरूर आप लोग दिखेगा, आपके चैनल पर आप सर्च लीजिएगा तो आपको अर्थमेटिक सीरीज की पहली वीडियो दिखेगी, उसी पर बेटा ये प्रैक्टिस है दूसरी। ठीक है, ध्यान देंगे। तो TNवें पद का फार्मूला मैंने आपको बताया था A + n - 1 × D होता है। तो यहाँ पर TNवां पद आप क्या रखेंगे दोस्तों? यही जो L है वही TNवां पद होता है। 181 = A की वैल्यू 5 है प्लस n - 1 है और इंटू D है। इंटू क्या है दोस्तों? D की वैल्यू कितना निकाले हैं आप? 8 निकाले हैं। तो यहाँ पर हमें n की वैल्यू पूछा है, एक मिनट, सम ऑफ द सीरीज, सॉरी, सम ऑफ द सीरीज पूछा है दोस्तों। आप लोग थोड़ा से, ठीक है कोई बात नहीं, हमें पहले n चाहिए तभी तो सम ऑफ द सीरीज निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से, 181 = यहाँ पर होगा दोस्तों 5 + 8n - 8। तो यहाँ देखेंगे 181 = यहाँ पर दोस्तों एक घटेगा तो 8n
घटेगा तो कितना -3 होगा, और -3 इधर आएगा जुड़ जाएगा तो 8n इक्वल टू आएगा 184। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा 8 दूनी 16 और होगा कि नहीं होगा, हो रहा है ना दोस्तों। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा एक बार, इधर आकर जुड़ेगा ये तो 84 184 हो जाएगा, और 8 से डिवाइड होगा तो कितना आ रहा है 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24। तो n इक्वल टू कितना दोस्तों 23। इस पूरे सीरीज़ में कितने टर्म्स हैं दोस्तों 23 टर्म्स, n की वैल्यू आ गई 23, इसलिए हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, सम पूछा है। तो एस n इक्वल टू होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है दोस्तों n-1 इंटू डी होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो क्या होगा, n की वैल्यू आई है बेटा 23/2 हो जाएगा इन ब्रैकेट 2, a की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस यहाँ पर 23 - 1 और इंटू डी की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे 23/2 इन ब्रैकेट यहाँ पर 10 हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पर 22 × 8, 22 × 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 23/2 इन ब्रैकेट 10 प्लस इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। कोई प्रॉब्लम दोस्तों नहीं। तो यहाँ देखेंगे 23/2 इसको जब ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 186 आएगा, 186 आएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16 और 2 8 16, तो ये बच जाएगा कितना दोस्तों 23 × 88। तो मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता होगा, कितना बेटा 88/23। तो 8 त्रिक 24, 4 हासिल 2, 8 त्रिक 24, 24 2 26, फिर 8 दूनी 16 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 कितना दोस्तों 17, ये 4 हो गया, 12 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया 8, 8 2 10 0 और 2 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 24। कितना दोस्तों 20 24 इसका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चे इस क्वेश्चन से कंप्लीट हैं बताइए, कितने दोस्त इस क्वेश्चन से क्लियर हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यही आना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा तो नहीं दोस्तों, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को अपने आप से रखा है सम ऑफ द सीरीज़ का, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपका टोटल होना, क्योंकि इसका प्रयोग जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं और जो कि टीजीटी में पूछे गए हैं उसमें किया गया है। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे अपना सॉल्व करके। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। टोटल कितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया, दूसरा क्वेश्चन जो कि टीजीटी 2010 में पूछा गया, टीजीटी 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, और पूछा गया log a बेस e प्लस log a स्क्वायर बाई बी बेस e प्लस log a क्यूब अपान b स्क्वायर बेस e। क्या दोस्तों बेस e लगाया, प्लस डॉट डॉट, कह रहा कि nth टर्म, कह रहा कि इसका nth टर्म क्या होगा, nवां टर्म क्या होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन में कहा और टीजीटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, टीजीटी का क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए दोस्तों कि a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू होगी log a बेस e, और अगर मैं आपसे d की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, log a स्क्वायर अपान b बेस e माइनस log a बेस e। तो जब घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ पर log a बचेगा, क्या बचेगा log a बेस e, और ये माइनस ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉमन होकर बाहर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना। देखो दोस्तों log a स्क्वायर और log a, तो एक बार घट जाएगा तो एक बार बचेगा, और ये जो b है ये फार्मूला होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो log b बेस e हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग इससे क्लियर हैं। या d बराबर हम लिख सकते हैं इसको दोस्तों कि log, क्या लिख सकते हैं, log a बाई बी बेस e, इसको हम लिख सकते हैं। एक इसका d का कॉमन डिफरेंस आया, क्या है दोस्तों, एक कॉमन डिफरेंस आया, लेकिन आपसे nth टर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, nth टर्म। तो nth टर्म जो होगा इसका सम पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, ये देखिए दोस्तों प्लस लगा हुआ, nth टर्म का सम पूछ रहा है, तो हमें ऐसे यहाँ निकालना है।
क्या होगा दोस्तों, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी फार्मूला है, और इसलिए SN इक्वल टू रखेंगे तो n/2 बेटा 2a की वैल्यू कितना है, log a, क्या दोस्तों, log a बेस c प्लस n-1 है, और d की वैल्यू मैंने कितना निकाला था दोस्तों, log a/b बेस e, ठीक। ए या इसका मल्टीप्लाई कर दो, या इसका क्या कर दो दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा n log a बेस e प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n इंटू n का मल्टीप्लाई हो रहा तो n स्क्वायर log a/b बेस e हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस n log a/b, ठीक है दोस्तों, a आ जाएगा। या इसको आप सॉल्व कर दीजिए माइनस करके, लेकिन फिर भी आपका आंसर यही SN सही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में केवल यही दे दिया था, ध्यान समझिएगा, ऑप्शन में a इतना ही दे दिया था दोस्तों, ऐसे ही 4 ऑप्शन बनाए गए थे, यही ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा दोस्तों। एक किसका क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी आगे देखिए, आगे कितना अच्छा अच्छा जो क्वेश्चन पूछा गया मैंने कैसे लिया है, आप सॉल्व करके बताइएगा। अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा कि इफ़ SN इक्वल टू NP प्लस n इंटू n-1/2 इंटू क्यू, कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन TGT 2021 का, हाँ 2011 का है, TGT 2011 का एक क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि SN जो सम दिया गया है सीरीज का NP प्लस n इंटू n-1/2 इंटू क्यू दिया गया, क्या दिया गया दोस्तों, इंटू क्यू दिया गया। और क्वेश्चन में पूछा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू पूछी गई, किसकी वैल्यू, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू पूछी गई। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस जो सीरीज दी गई है इसको मैं 1 बना लूँ, और मुझे पता है जो फार्मूला SN बराबर n/2 n ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू बेटा डी, ये मुझे पता है सम का, ये सम का मुझे पता है और सम का दिया गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं दोस्तों तो हो जाएगा NA, क्या हो जाएगा, NA, ठीक। यहाँ पर NA हो गया, और फिर n/2 का उसमें भी होगा, तो प्लस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस n इंटू n-1/2 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। इसको 2 बना लो, क्या बना लो, 2। अब बताओ 1 और 2 की अगर हम तुलना करें, अगर इसका कंपेयर करें दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड का अगर हम कंपेयर करें, SN की वैल्यू a भी होती है जो कि हमें पता है, और इस सवाल में दिया गया कि S1 बराबर NP प्लस n इंटू n-1/2 इंटू क्यू, कॉमन डिफरेंस। तो एक चीज़ बताइए, जब दोनों का कंपेयर करेंगे तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू p आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, p, और अगर मैं d की वैल्यू कहूँ तो कैपिटल Q आएगा, और आंसर में q दिया गया था, और यही आंसर क्या था दोस्तों, सही था। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, केवल कंपेयर पे क्वेश्चन पूछ लिया TGT में, केवल कंपेयरिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया TGT में। एक क्वेश्चन दिया, इसमें कहा कि कॉमन डिफरेंस बताइए कि क्या है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों, क्यों है। यहाँ सब ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, क्यों है, आप आंसर को बता सकते हैं, ठीक है, फार्मूले से। लेकिन आप जब तैयारी करते हैं तो चीज़ों को, कुछ ना कुछ चीज़ों को आप याद रखते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे, तुरंत देखकर ही क्वेश्चन का आंसर लगेगा, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, कह रहा कि एनी एपी इज, कह रहा कि कितने टर्म्स, 50 टर्म्स, 50 टर्म, लास्ट टर्म इज कितना दिया दोस्तों, लास्ट टर्म दिया है 101, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 2 दिया है। कह रहा फाइंड फर्स्ट टर्म, पहला पद निकालने की बात कर रहा है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया देखना ध्यान से, कह रहा कि n की वैल्यू जो दी गई बेटा वो 50 दिया गया है,
और कह रहा कि जो लास्ट टर्म दिया गया L की वैल्यू 101 दिया है, और कह रहा जो कॉमन डिफरेंस दिया है D की वैल्यू 2 दिया है। सवाल में कह रहा है कि हमें फर्स्ट टर्म चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? फर्स्ट टर्म निकालने की बात किया है, तो आप फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? आप क्वेश्चन को ज़रूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग ज़रूर बताएंगे कि कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट क्या होगा। मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया दोस्तों, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn की वैल्यू मतलब लास्ट पद 101 इक्वल टू a हमें ज्ञात करना है प्लस n की वैल्यू दिया गया दोस्तों 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दिया गया 2। तो यहाँ पर 101 बराबर a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड 2। तो दोस्तों 101 इक्वल टू a प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 98। 9 दूनी 18, 8 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो यहाँ आएगा, घट जाएगा, तो a इक्वल टू आएगा दोस्तों 3। a इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा। तो प्रथम पद a की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 3। बताओ, ये क्वेश्चन TGT में पूछा गया, आप सोच सकते हैं। TGT में देखिए दोस्तों, TGT में मैं आपको बताऊं कि हाई स्कूल का 75% हाई स्कूल से रहेगा। आप सोच सकते हैं 75% ना, तो 75% चलो छोड़ दो, 25% हाई स्कूल और 50% इंटर, मतलब 50 और 25 75% हाई स्कूल इंटर से क्वेश्चंस बनेंगे TGT में, और बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए, बनते रहते हैं। 25% ऐसा होता है कि उन्हीं 25 क्वेश्चन में कंपटीशन होता है, क्योंकि हाई स्कूल इंटर के लगभग बेटा जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, कुछ तो जो घुमक्कड़ है उनकी बात ही छोड़ दो, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं तो हाई स्कूल इंटर बेसिक उनका तैयार होता है। लेकिन जो थोड़ा से BSc को टच करता है 25%, कंपटीशन वहीं से बच्चे बाहर होते हैं, और वही जो पढ़ा रहता है वही कंपटीशन के अंदर होता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको हाई स्कूल बेसिक बता रहा हूँ, इसमें मैं BSc के भी क्वेश्चन को मेंशन किया हूँ आगे, तो आप देखेंगे। अभी ये हाई स्कूल इंटर का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन यहाँ से भी बने हैं, 25% बने हैं क्वेश्चन। सारे लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परीक्षा में बेटा, इस क्वेश्चन को सारे लोग सॉल्व करेंगे, आप समझिए बात को। लेकिन कुछ लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन परीक्षा में सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरल क्वेश्चन ही हमें क्या करता है दोस्तों? बाहर करता है कंपटीशन से। ठीक है, तो हमारा सरल क्वेश्चन सही होना चाहिए, इसलिए। और आप लोग देख ही रहे हैं कि तैयारी करने में क्या क्या हो रहा है। आप प्रयागराज का हाल सुने होंगे दोस्तों, है ना? प्रयागराज, है ना? प्रीति मौर्य, क्या नाम है? प्रीति मौर्य ही तो, प्रीति मौर्य और आलोक मौर्य की बात आप लोगों ने बहुत ध्यान से, बहुत ही तेज़ी के साथ न्यूज़ में चल रहा है। सोचो, क्या मालूम क्या है मस्तिष्क तैयारी करने का? बताइए, ये अगर शिक्षा है तो ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब वो पहले का ही समय सही था कि जब लोग गुलामी करते थे, है ना? महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उस समय सही था। इसका मतलब तो यही हुआ। आप बताइए, एक बहुत ही छोट सर्विस करने वाला बच्चा आदमी, वो तैयारी करवाता है अपनी वाइफ को और उसकी 2 बेटियां। इसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं PCS में तैयारी करके। आपको कैसे करके उसने कितना संघर्ष किया आपके साथ में, आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया, आपके साथ लगा रहा, और आप एक समय ऐसा आता है कि आप कोई अधिकारी रैंक पा जाते हैं, तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। बताइए, अपनी 2 बेटियों को भूल गई, दूसरे से अफेयर चालू हो गया। ये सारी चीज़ें बेटा बहुत ही, जो समाज है ना, समाज को बहुत ही बिगाड़ते जा रही है। जो बच्चे, जो सोचेगा, जो भी इंसान होगा, अगर वो अपने आप को, वाइफ को पढ़ाना भी चाहेगा, तो बेटा इन सब को देख कर वो पढ़ाएगा भी नहीं, कहेगा कि मुझे नहीं पढ़ाना। आप सोच सकते हैं, आप देख लीजिए, न्यूज़ पे बहुत ही तेज़ी के साथ चल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, छोड़िए वो सब राज की बात है, हम अपने कंपटीशन पे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर कितना आया था दोस्तों? 3 आया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द, कह रहा बेटा 15 टर्म ऑफ AP whose sum of nth term Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 दिया गया। कह रहा क्वेश्चन में कि हमें
nth टर्म का सम दिया है। क्या दिया दोस्तों? nth टर्म का सम दिया गया है और हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है? 15वां टर्म पूछ रहा है कि क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा क्वेश्चन में। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। 15वां टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए दोस्तों? 15वां टर्म का मतलब a प्लस 14d, a प्लस 14d, 15वां टर्म तो ये होगा a प्लस 14d। a प्लस 14d निकालने के लिए हमें a भी चाहिए और क्या चाहिए? d भी चाहिए। तो हमें a और d पहले सीरीज निकालनी होगी। तो दोस्तों अगर मैं पूछूं कि S1 बराबर क्या होगा, तो 1 रखोगे बेटा तो 1 1 2 और 2 2 बाई 2 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। और ये जो 1 होगा ये बेटा बराबर होगा T1 के। किसके बराबर होगा? T1 के। और अगर हम S2 की बात करें तो S2 बराबर यहाँ 2 रखेंगे, 2 1 3 और 3 दूनी 6, 6 बटे 2 बेटा 3 आएगा, है ना। इसलिए T2 बराबर क्या होगा? S2 माइनस S1 होगा। S2 माइनस क्या होगा? S1। S2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस 1, A बराबर 2 आ जाएगा, A S2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? S2। एक चीज़ बताओ, जब फर्स्ट टर्म पता हो गया, सेकेंड टर्म पता हो गया, तो बताइए A की वैल्यू यहाँ आ गई 1, तो D की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस 1 अर्थात D की वैल्यू कितनी दोस्तों? D की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? क्योंकि सेकंड टर्म कितना है दोस्तों? 2 है। तो हमसे कौन सा टर्म पूछ रहा है? 15वां टर्म। T15 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों? 15 रखेंगे। क्या रखेंगे? 15 माइनस 1। तो A की वैल्यू 1 प्लस 14 और गुणे 1 होगा, तो दोस्तों 14 एक कितना? 15। ये जो 15वां टर्म होगा दोस्तों, ये 15 ही आएगा, क्योंकि सीरीज जो बन रही है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, फर्स्ट टर्म 1 2 3 4 5, तो ऐसा 15वां टर्म में क्या होगा? 15 होगा। 15वां टर्म में क्या होगा दोस्तों? 15 होगा। ये आंसर, राइट आंसर। TGT का क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ दोस्तों, इसको आप देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा सोचिए तो S1 की वैल्यू 1 आएगी, S2 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? 3 आएगी। तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2। तो हमें जहाँ पता है 15वां टर्म क्या होता है? A प्लस 14D होता है। A प्लस कितना होता है दोस्तों? 14D। ये 15वां टर्म होता है, A प्लस 14। जैसे मैंने आपको सीरीज बताया, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 5D, है ना। तो इसी प्रकार 15वां जो टर्म होगा A प्लस 14D होगा। कितना होगा? 14D। तो A की वैल्यू 1 प्लस 14 और गुणे 1, तो ये हो जाएगा 15। कितना होगा दोस्तों? 15। 15वां टर्म 15 ही होगा। इसका आंसर भी यही सही था TGT में। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर कह रहा कि फाइंड द 15 टर्म ऑफ द AP हुज सम ऑफ द nth टर्म इज इतना। कह रहा nth टर्म दिया है, सम ऑफ द nth टर्म। तो बेटा 15वां टर्म इसमें भी पूछा है। कौन सा टर्म? 15वां टर्म पूछा है। वही क्वेश्चंस, वही सेम क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो SN है वो अलग दिया है। तो बेटा यहाँ पर S1 इक्वल टू कितना होगा? 1 की वैल्यू रखेंगे तो 1 1 यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा? 9। ये जो होगा ये T1 के बराबर होगा। S2 बराबर क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 दूनी 14, 14 8 22। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर 2 रखेंगे दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 दूनी 14, 14 6 20 2 22। कितना आएगा दोस्तों? 22 आएगा। कितना आएगा? 22। इसलिए T2 की वैल्यू क्या आएगी? T2 की वैल्यू S2 माइनस S1 आएगी। तो 22 माइनस 9, 22 माइनस 9, तो ये कितना आएगा? 22 माइनस 9 दोस्तों। यहाँ 12 में से 9 जाएगा 3 और ये 1 13, 13 7 20 और 2 22। सही है। तो बताइए T1 की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू? T1 की और T2 की। तो D की वैल्यू क्या होगी? D की वैल्यू होगी T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू 13 और T1 की वैल्यू 9। तो बेटा D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D की वैल्यू आएगी कितना? 9 4 13, तो बेटा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। सभी लोग क्लियर हैं? क्या पूछा है? 15वां टर्म क्या होगा? A प्लस 14D, A प्लस 14D। A की वैल्यू 9,
प्लस 14 गुणे डी की वैल्यू 4। तो बेटा 9 प्लस 4 चौके 16 और 4 एकम 4 एक 5। तो यहाँ पर 9 6 15 5 और 6 कितना आ गया 65। 9 6 15 और 1 65 आ गया आंसर। कितना आ गया दोस्तों? इसका आंसर 65 आ गया। कितने लोग इस क्वेश्चन से क्लियर हैं बताइए। क्वेश्चन हो गया, आंसर सबका आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। दिया है इफ द nth टर्म ऑफ AP इज 2n+1, यही तो देखना ध्यान से, यही दिया है। देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म इज, कह रहा फर्स्ट 3 टर्म का सम चाहिए। ध्यान समझिए, कह रहा कि tnवां पद दिया है, tnवां पद 2n+1 दिया दोस्तों। कह रहा कि फर्स्ट 3 टर्म का हमें सम चाहिए। क्या चाहिए? सम। तो यहाँ पर सम चाहिए तो t1 क्या होगा दोस्तों? 1 रखोगे 3 आ जाएगा, t2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 कितना 5, t3 रखोगे तो 3 दूना 6 और 1 कितना 7। और इन्हीं का सम, इन्हीं का क्या पूछ रहा? सम। तो ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो तो कितना आएगा दोस्तों? 15 आएगा। कितना आएगा? आंसर 15। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन जो कि टीजीटी में पूछा गया। आप लोग बहुत आराम से देखिएगा क्वेश्चन को, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर पिन कीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, जो भी क्लास को देख रहे हैं और हमारी क्लास को पढ़ते हैं, वो बेटा आंसर तो जरूर लगाएंगे, है ना, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। डेली आपको प्रैक्टिस क्लास मिलेगी और आपकी थ्योरी की भी क्लास मिलेगी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। करा दी सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑन AP 3n² प्लस 6n। करा द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, कॉमन डिफरेंस चाहिए। और कह रहा कि सम ऑफ nth टर्म, तो कह रहा कि सम ऑफ nth टर्म मतलब nth टर्म का सम दिया है दोस्तों कितना? 3n² प्लस 6n प्लस कितना 6n, ये दिया गया है। और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं पूछूं आपसे S1 बराबर, तो S1 बराबर यहाँ n रखेंगे, अगर n की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 3 और बेटा 9 आ जाएगा। और 8 t1 के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म होगा। अगर मैं S2 की बात करूं तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, देखिए 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 12 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसलिए T2 की वैल्यू सेकेंड टर्म क्या आएगा? S2 माइनस S1 आएगा। तो S2 की वैल्यू 24 माइनस 9, ये कितना आएगा दोस्तों? 9 4 13। यहाँ देखिए 14 में से 9 जाएगा 5 और ये आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15 9 24, 15 9 24। ये आ गया T2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गया? T2 की। तो एक्चुअली बताओ, अगर T2 की वैल्यू आ गई है दोस्तों तो हमें D चाहिए, कॉमन डिफरेंस। क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस चाहिए। ध्यान से देखिएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ दी AP, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस यही 15 माइनस T2 माइनस T1 करेंगे, 9 करेंगे, 9 करेंगे। तो बेटा ये जो D की वैल्यू आएगी वो कितना आएगा? 9, कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 6। इसका आंसर 6 इज राइट आंसर। 6 इसका राइट आंसर होगा। कितने लोग इस क्वेश्चन से भी क्लियर हैं दोस्तों? आगे चलें अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ द AP, इतना इज nth टर्म पूछा है। क्या? nth टर्म। क्वेश्चन को घुमा दिया, अभी nth टर्म दिया था, nth टर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर वही देखिए, करा कि फर्स्ट nth टर्म का सम दिया है। SN बराबर दिया है 5n, क्या दिया दोस्तों? 5n माइनस n²। तो यहाँ पर S1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 1 5 और -1 ये आएगा 4 और ये बेटा T1 के बराबर होगा। इसलिए S2 बराबर 5 दूनी 10, 10 माइनस 4, 5 दूनी 10, 10 माइनस 4, ये आएगा 6। तो बेटा T2 बराबर होगा S2 माइनस S1। क्या होगा? S2 माइनस S1।
तो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ये आ गया T2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? T2 की वैल्यू। इसलिए कॉमन डिफरेंस कितना होगा? कॉमन डिफरेंस D बराबर T2 माइनस T1 होगा। क्या होगा? T2 माइनस T1। इसलिए 2 माइनस 4, तो बेटा -2 आएगा। D की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। और आपसे पूछ रहा है कि दी nth टर्म ऑफ AP, तो nth टर्म क्या होगा, nवां टर्म क्या होगा? तो nth टर्म के लिए जो फार्मूला है दोस्तों वो क्या है? nth टर्म का फार्मूला क्या है बताओ? T nवां पद पूछ रहा nth टर्म, यही A प्लस n माइनस 1 इंटू D पूछ रहा है। तो A की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? A की वैल्यू 4 आई। कितनी आई? 4 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू -2, तो 4 माइनस 2n और प्लस 2, तो बेटा हो जाएगा 6 माइनस 2n। और यही आपका nth टर्म था, T nवां टर्म था, और यही ऑप्शन में दिया था, और ये ऑप्शन आपका राइट आंसर था। आपका कौन सा आंसर था दोस्तों? राइट आंसर। यही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ दोस्तों? TGT का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, वही क्वेश्चन कि लेकिन यहाँ पर nth टर्म एकदम सेम क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे एकदम सेम, जैसे मैंने अभी ये पीछे वाला क्वेश्चन बताया। देखो, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP 5n माइनस n स्क्वायर, कह रहा कि nth टर्म ऑफ AP। और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन वही है, द सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चेंज कर दिया क्वेश्चन में, है ना। बार बार क्वेश्चन देखिए, डिजिट चेंज करेगा लेकिन क्वेश्चन का क्या पैटर्न चेंज होगा? नहीं, केवल डिजिट को चेंज करके वो देगा और सॉल्व करने को आपको है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, ये आपके लिए है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएंगे सभी लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज -3 एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज -4, द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। कहला कि फर्स्ट 10 टर्म का, फर्स्ट 10 टर्म का मतलब कह रहा कि प्रथम 10 पद का योग चाहिए। क्या क्या दिया दोस्तों? दिया गया 5 टर्म। कह रहा फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज -3। तो फिफ्थ टर्म में क्या होता है? A प्लस 4D होता है दोस्तों, ये होगा -3। और कह रहा कि क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस दिया है। क्या दिया दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ए फिफ्थ टर्म ऑफ दी AP दिया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज 4 दिया। D की वैल्यू जो दिया दोस्तों, D की वैल्यू दिया है कितना? वहाँ पर -4। क्या दिया दोस्तों? -4। और n की वैल्यू दी गई है 10। n की वैल्यू क्या दी गई है? 10। तो अगर n की वैल्यू 10 दी गई है तो कह रहा कि क्या पूछ रहा है? दिस सम पूछ रहा है। सम पूछ रहा है तो यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी कि नहीं? देखो यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी। तो A प्लस 4 गुणे -4 इक्वल टू -3 तो A माइनस 4 चौके 16 बराबर -3 के ये जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों A बराबर आएगा 16 - 3 13 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म जो आएगा सीरीज का 13 आएगा। इसलिए हमें से सम पूछा है, 10 टर्म का, ठीक है। तो 10/2 इन ब्रैकेट 2A, A की वैल्यू बेटा 13 और प्लस n-1 मतलब 10 - 1 इंटू -2। तो यहाँ हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 13 दूनी 26 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा और 9 दूनी 18। 9 दूनी कितना दोस्तों? 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितने लोग क्लियर हैं? इसलिए 5 इंटू ये हो जाएगा बेटा 16 में से 8 जाएगा 8, 8 8 16 होता है, ये 8 आएगा। तो 8 पंचे कितना? 40। 8 पंचे 40। देख लो ध्यान से, कितना आएगा दोस्तों आंसर? 8 पंचे 40 आएगा S10 की वैल्यू। सभी लोग क्लियर हैं? ये आंसर आया था 40।
आंसर क्या आया था? 40 आया था। ऑप्शन में दिया था 40, 41, 42, 43, ये ऑप्शन में दिया था और ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही था, 14। आंसर 40 इसका राइट आंसर था। कितने लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं दोस्तों? बात करेंगे थोड़ा से। कमेंट भी आपका देख रहे हैं, है ना? लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, की लग रहा हो कि आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अगले क्वेश्चन पर। आप सभी लोग सपोर्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाई जाती है दोस्तों। आपको कुछ हमारी वीडियोस अगर मिल रहा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। क्या करो दोस्तों? द 7th टर्म ऑफ एन AP इज़ 1 एंड इट्स 16 टर्म ऑफ इज क्या दिया है बेटा? 17 दिया है, मतलब 17 दिया है। द nth टर्म ऑफ द AP, nth टर्म निकालना है और दिया है, देखो कह रहा है कि 6 टर्म, 7 टर्म दिया है, तो 7 टर्म होता है A + 6D। 7th वाला जो टर्म होता है दोस्तों A + 6D होता है और -1 दिया है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में 16वां टर्म 17 है, तो मतलब 16वां टर्म होगा A + दोस्तों 15D और A कह रहा है 17 है। जब इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल, A आएगा दोस्तों -9D बराबर -18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 दूनी 18। D की वैल्यू कितना दोस्तों? 2। D की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इसलिए हमें A की वैल्यू चाहिए, तो ले जाकर यहाँ रख देंगे। तो A + 6 दूनी 12 बराबर -1, तो A बराबर आ जाएगा -13। A की वैल्यू कितनी थी बेटा? फर्स्ट टर्म जो थी -13 थी और D की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। इसलिए कह रहा कि nth टर्म, कौन सा टर्म दोस्तों? nth टर्म ऑफ द AP। तो nth टर्म जो होगा, nवां टर्म, Tn बराबर क्या होगा दोस्तों? A + n-1 × D होगा। तो A की वैल्यू -13 + n-1 × D की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। तो -13 दोस्तों प्लस कितना हो जाएगा? 2n-2। तो दोस्तों यहाँ पर 2n-15 इज़ राइट आंसर। इसका nth टर्म आएगा 2n-15। इसका जो ऑप्शन भी यही सही हुआ था दोस्तों, पेपर में यही ऑप्शन भी आया हुआ था, C ऑप्शन सही था उसमें, 2n-15। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं जो अगली प्रैक्टिस लूँगा, ठीक है, क्योंकि आगे गुणोत्तर अर्थमेटिक मीन है, उसको पढ़ाना, उस पर क्वेश्चन लेना है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ऑप्शन भी रख दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करें। मैं चाहता हूं कि आप लोग सॉल्व करें विदाउट ऑप्शन के, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं ये चाहता हूं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों को क्या ऑप्शन भी चाहिए, अगर ऑप्शन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगले प्रैक्टिस में ऑप्शन को भी ले लूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द 13 टर्म ऑफ एन AP कह रहा कि इज 4 टाइम इट्स थर्ड टर्म। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा कि जो 13वां पद है किसी समांतर श्रेणी का, जो बेटा 13वां पद है, कह रहा कि तीसरे पद का 3 गुना है। तीसरे पद का कितना गुना है? 3 गुना, 3 टाइम, हाँ 4 टाइम्स, 4 गुना बेटा, 3 टाइम नहीं 4 टाइम्स। कह रहा है 4 टाइम्स है, इसका मतलब 4 गुना है, 4 गुना है। कह रहा है इट इफ इट्स 5 टर्म इज 16। कह रहा जो 5वां पद है वो 16 है। कह रहा कि देन द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। कह रहा कि प्रथम 10 पदों का सम ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आगे सॉल्व करते हैं। अगर सवाल में मैं आपसे पूछूं कि बेटा जो 13वां टर्म होगा वो कितना होगा? 13वां टर्म क्या होगा? A + 12D होगा। और इस सवाल में नहीं कुछ दिया है। थर्ड टर्म में क्या होगा? A + 2D होगा। और एक कह रहा है कि कितना टाइम? 4 टाइम्स ज़्यादा है। 4 टाइम अगर ज़्यादा है तो दोस्तों 4 टाइम ज़्यादा कर दिए, तो A + 12D = 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A + 4 दूनी 8D। कितना D दोस्तों? 8D। तो उसको इस पक्ष में लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 3A
और इसको भी उस पक्ष में लेकर जाएंगे तो माइनस घट जाएगा तो 4d आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 4d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। एक इक्वेशन बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा दोस्तों? इक्वेशन। 3a माइनस 4d एक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, कितने लोग क्लियर हैं? नहीं, कितना आएगा? 6 तो नहीं, हाँ 8, 8 2 10 2 12, 4 आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? 5 टर्म इज 16 है। तो 5 टर्म मतलब बेटा a प्लस, ध्यान समझिएगा, a प्लस कितना? 4d। ये कह रहा है कि 16 है। अब बताओ यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 4a इक्वल टू कितना बेटा? 16। इसलिए 4 चौके 16, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 4 आ जाएगा। कितना है दोस्तों? 4 आ जाएगा। अगर 4 आ गया तो बताइए क्या हमें d की वैल्यू निकल जाएगी? निकल जाएगी। यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रखोगे तो 4 तियाँ 12 और बराबर बेटा 4d के बराबर क्या हो जाएगा? यह माइनस उधर जाकर 4d हो जाएगा। तो 4 तियाँ क्या हो गया? 12। इसलिए d बराबर 3 आ गया। d बराबर कितना दोस्तों? 3। तो बताओ अगर a पता है, d पता है, तो आपको 10 टर्म का सम नहीं आएगा? आएगा आराम से। तो 10 टर्म का जो सम होगा बेटा 10/2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू 4 आ गई है। कितनी आ गई है? 4 प्लस n-1 मतलब 10 - 1 इंटू d की वैल्यू कितनी आई है? 4 आई है। d की वैल्यू कितनी आई है? 4। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 4, नहीं सॉरी, d की वैल्यू 3 है दोस्तों। d की वैल्यू क्या है? 3 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। a 3 है। a कितना है? 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 इन ब्रैकेट 4 दूनी 8 और यहाँ पर बेटा प्लस हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, क्योंकि एक घटेगा 10 में से 9, 9 गुणे 3 9 त्रिक 27, इसलिए 5 गुणे ये हो जाएगा 7 से 14 15 5 35, तो हो जाएगा 5 × 25 के 5 हासिल 2 और 5 तियाँ 15 15 2 17। 175 इसका राइट आंसर था। 175 इसका राइट आंसर था। कितने बच्चे क्लियर हैं क्वेश्चन से बताइए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीजीटी के लिए। अब की बार इस टाइप के क्वेश्चन को आना है, कहेगा 4 टाइम ज़्यादा है, 4 टाइम है 3 टाइम्स है, या कहेगा कुछ ज़्यादा, जब ज़्यादा कहेगा तो प्लस करेंगे, लेकिन टाइम्स कहेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स कहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को भी रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड द सम ऑफ इट्स 7 टर्म इज एंड 7 टर्म एंड 11 टर्म्स इज 64। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी पूछा है। ध्यान से देखिएगा, सवाल में 5th टर्म का दिया है, 5th टर्म का दिया है और इन दोनों का सम दिया है, 7 और 11 का सम दिया है। तो क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू पूछा है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान, 2 मिनट का सवाल। 5th टर्म में a + 4d होगा और a बराबर कितना? 20। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और कह रहा है कि 7 टर्म, तो 7 टर्म a + 6d और इन दोनों का सम दिया है, इन दोनों का सम कह रहा कि सम आप दे इतना इतना, तो 7 तो a प्लस कितना बेटा 10d और a है 64, कितना 64, तो हो जाएगा 2a और इनको ऐड करेंगे तो 16d बराबर कितना 64 के। तो यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो a + 8d बराबर 2 से डिवाइड 2 3 6 2 दूनी 4। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो a प्लस यहाँ आ जाएगा 4d = 20, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, यहाँ आएगा 4d = यहाँ आएगा 12, तो 4 तियाँ 12। d की वैल्यू कितना दोस्तों? 3, d की वैल्यू 3, इसलिए a की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ रख दो, तो यहाँ हो जाएगा a + 3 चौके 12 और = 20, इसलिए a बराबर आएगा 20 - 12 अर्थात 8 आएगा। a की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। और पूछ रहा है कॉमन, लेकिन आपको कॉमन डिफरेंस ही तो निकालना था, यही कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, है ना? सम नहीं पूछा है दोस्तों, ये कॉमन डिफरेंस ही निकालना था। ध्यान समझिए, कॉमन डिफरेंस ही निकालना था और यही तुम्हारा आंसर था। ठीक,
क्वेश्चंस आसान हैं, अच्छे हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। अगला क्वेश्चन, लास्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों? द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 21, दी कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। देखिए कॉमन डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न पूछने का चेंज कर दिया। पिछले वाले क्वेश्चन से बेटा इसको देखो चेंज कर दिया। कह रहा है एक्सीड मतलब बढ़ाया गया, वहाँ कह रहा है 4 टाइम्स गुना किया गया, लेकिन यहाँ कह रहा है एक्सीड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सीड। तो कह रहा है कि जो 70 टर्म है ऑफ एन AP एक्सीड 10 टर्म, है ना। कह रहा 10 टर्म से कितना ज़्यादा है दोस्तों? 21 ज़्यादा है। ध्यान समझिएगा कैसे। कह रहा है कि पहले बताओ A वाला टर्म में कितना होगा? A प्लस कितना बेटा? 16D होगा। और एक 10वां पद क्या होगा? A प्लस कितना बेटा? 9D होगा। और ये कह रहा है कि कौन कितना ज़्यादा है, किससे? कह रहा कि ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा इसी में तो बेटा 21, ये ज़्यादा है। यही कह रहा है ना, यही कह रहा है। तो कह रहा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर को आएगा घटेगा, तो बेटा यहाँ पर 16D माइनस 9D इक्वल टू 21, तो घटेगा ये आ जाएगा 7D बराबर 21, 7 त्रिक 21, D बराबर कितना? 3। देखो क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब समझ जाओगे तब। क्वेश्चन बेटा एकदम आसान है, जब समझ जाओगे तब। अब बताओ TGT में पूछने का कुछ तो मतलब होगा ना इस क्वेश्चन का। मैंने आपको बता दिया, तो इसका क्या मतलब? आसान है क्वेश्चन। TGT में पूछने का मतलब तो है ना कुछ। क्या है? ये कह रहा है बेटा जो 17वां पद है, वो कह रहा है कि एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 21। ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से कितने, जो 10वां पद है 17वें पद से कितना ज़्यादा बेटा? 21 है। ये कह रहा सवाल में कि जो 10वां पद है 17वें पद से 21 ज़्यादा है। 21 क्या है? ज़्यादा। अगर ये हिंदी में दिया होता तो आप समझ लेते हैं। पेपर में वैसे हिंदी में देगा, आप परेशान ना होइए, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होता है पेपर में, तो उसमें देगा तो आप परेशान ना होइए। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि जो 10वां पद है वो 17वें पद से 21 ज़्यादा है, तो उसका कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर क्या होगा? तो दोस्तों वही 17वां पद बराबर 10वां पद। कह रहा है कितना ज़्यादा? 21 ज़्यादा। तो A से A कैंसिल, D को उस पक्ष में ले जाएंगे घटेगा, तो बेटा 7D बराबर 21, इसलिए D बराबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। आप लोगों को अगर मेरी ये क्लास अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ इस क्लास से आपको कुछ मिल रहा है, तो आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपको आती रहेंगी और आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। और जो भी बच्चे आपके तैयारी करने वाले हैं, यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, यूपी पुलिस वैकेंसी आने वाली दोस्तों, मैं आपके लिए पर्सनल मैथ का एक बैच लेकर आ रहा हूँ, जिसमें डेली आपकी क्लास चलेगी। मैं संपूर्ण मैथ का रिवीजन, संपूर्ण मैथ थ्योरी प्लस क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। आप लोग अपने दोस्तों के पास उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर दीजिएगा। मैं वो बैच जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर लाने वाला हूं, और उस बैच में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आप लोग अपने दोस्तों के पास जो आपके छोटे भाई हैं, जो कंपटीशन की छोटी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की, SI की, दिल्ली पुलिस की, MP पुलिस की, उनके लिए प्रॉपर, केवल उन्हीं के लिए बहुत ही मैथ्स का अच्छा, जिसको कहते हैं संपूर्ण निचोड़ क्लास का, मैथ्स का, मैं ऐसी क्लास लेकर आने वाला हूं दोस्तों। और वो वीडियो ज़रूर आप भेजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि उससे ज़रूर जुड़ें। ठीक है। और आज आप लोगों को यहीं तक। आगे कल की क्लास में हम आप लोगों को अर्थमेटिक मीन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? अर्थमेटिक मीन की क्लास, उसमें थ्योरी है अर्थमेटिक मीन की, इसके बाद उसका क्वेश्चंस है। ठीक है। फिर इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है दोस्तों। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद आपका जो हरात्मक श्रेणी है, मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जो बनती है, इंटर में है, उन सारी श्रेणियों को आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुरा